नमस्कार। ये है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट में अब तक हमने बात की प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों के बारे में। विभिन्न प्रकारों में एक प्राणायाम को हमने डिटेल में समझा भी, और ऐसे ही अनेक प्राणायाम के प्रकारों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपके और हमारे घर के अपने हरीश वैद्य जी आए हैं। मैं आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूं हरीश जी का। नमस्कार हरीश जी। प्राणायाम की इतने गहन सब्जेक्ट को आपने इतने सिंपल भाषा में हमें समझाया, और हमारे बहुत सारे दर्शक घर बैठे भी इस प्राणायाम को कर रहे हैं और उसके फ़ायदे तो वो ले ही रहे हैं जैसे मैंने लिया है। और मैं आशा कर ही रहा हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में जो आप बताने वाले हैं प्राणायाम के बारे में, जितना मैं सुनता जाऊँगा और जितना मैं करता जाऊँगा उससे मैं और फ़ायदे गेन करते जाने वाला हूँ। प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी एक और प्राणायाम के बारे में पूछना चाहूँगा जिसे बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत आसान भी है ऐसा माना जाता है। लोग कहते हैं अनुलोम विलोम, सुनने में भी मज़ेदार लगता है। आखिर ये है क्या अनुलोम विलोम? आपने अनुलोम विलोम की बात की, लेकिन मैं उसके पहले एक छोटी सी बात जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे जी, उसके बारे में जोड़ना चाहूँगा। जी जी। हमने मृदु भस्त्रिका का अनुभव किया, लेकिन एक तीव्र भस्त्रिका का टुकड़ा मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। तीव्र भस्त्रिका वो है बिल्कुल मृदु भस्त्रिका जैसा, लेकिन उसमें कुछ एक लोगों के लिए मना है कि वो नहीं कर सकते। जैसे जिनका ब्लड प्रेशर तुरंत फ्लक्चुएट होने वाला हो, वे लोग नहीं करेंगे। जैसे जिनको ब्लॉकेज वगैरह है, जो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वे लोग नहीं करेंगे। इतना थोड़ा ख्याल रख के करेंगे। सिंपल बात यह है कि बस जो मृदु भस्त्रिका किया उससे 3 गुना अधिक गति में इसको करेंगे। उसमें वही पोजीशन रहेगी, या तो ज्ञान मुद्रा या तो वायु मुद्रा, और सीधा बैठते हुए रीढ़ की हड्डी को 90 अंश पे रखते हुए बस गहरी सांस लेते हुए ऐसे 3 गुना अधिक गति से इसको करेंगे। उसमें बस 20 या 25 सांसें लेंगे और वो 2 ही राउंड करेंगे। उसमें हमारा फेफड़ा हो जल्दी जल्दी फूलता है और संकुचित होता है। जो जो हम अभ्यास पूर्ण हो जाएंगे त्यों उसका अभ्यास बढ़ा देना। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 राउंड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि मस्तिष्क में कार्बन का संतुलन बहुत ज़रूरी है, CO2 का। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी और विचित्र लगने वाली बात ऐसी है जी कि कई बार प्राणायाम के अतिरेक से अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती है। हाँ। ऑक्सीजन का काम क्या है वो तो आप जानते हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल। ऑक्सीजन पूरे शरीर को बिल्कुल चेतनापूर्ण बनाए रखता है और हर तंत्र को कामकाज करने में मजबूर कर देता है। बिल्कुल। अब जो रात को प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि रात को माना सूर्यास्त के वक्त, शाम के टाइम, या तो दिन भर में 2-2, 3-3 घंटा प्राणायाम में निकालते हैं, वो अनिद्रा के भोगी बनेंगे ही, अनिद्रा के शिकार होंगे। वो बिल्कुल किस लिए होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन ही इतना बढ़ जाएगा बॉडी में, ताकि हर तंत्र फिर रात को भी दिमाग काम करता रहेगा, सोने ही नहीं देगा आपको। तो ऐसे हालातों में मस्तिष्क से अगर कार्बन का संतुलन टूटता है तो वो रोगी अनिद्रा का रोगी हो जाएगा। बिल्कुल, इंसोम्निया हो जाता है। हाँ जी, नींद नहीं आती है रात में। तो ऐसी हालत में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीव्र भस्त्रिका केवल 2 राउंड करे, और मैं तीव्र भस्त्रिका पर ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता हूँ जी। तीव्र भस्त्रिका कुछ एक किस्सों में चमत्कार है, लेकिन कुछ गलत लोग अगर इसको कर लेंगे तो वो खामखा नुकसानी के भोग बन सकते हैं। इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन बात निकली है इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने गलती से बहुत ज़्यादा प्राणायाम कर लिए हैं, प्राणायाम का नशा जिनके सिर के पर चढ़ के नाच रहा है तो वो बिल्कुल एक नेगेटिव सजा भी पा सकते हैं उसमें, उनको अनिद्रा हो सकती है, स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने प्राणायाम थोड़ा कम करके ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में थोड़ा कम हो, मस्तिष्क में CO2 का संतुलन हो, CO2 बैलेंस में रहे, इसके लिए रात्रि को भोजन के 1 घंटे के बाद चले, या तो रात्रि भोजन के पहले आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट चल के ठंडे पानी से स्नान करके, अगर ऋतु अनुकूल हो तो ठंडे पानी से स्नान करके बस भोजन करके उनको तुरंत नींद आ जाएगी। क्योंकि रात्रि को चर्या करने से, चलने से मस्तिष्क में CO2 का संतुलन हो जाएगा और नींद अच्छी आए जी। अच्छा, अभी बात
आपका जो प्रश्न है अनुलोम विलोम उसकी करते हैं। अभी अनुलोम और विलोम ये दो शब्द हैं, लेकिन एक करके बोला जाता है। अनुलोम माना ऊपर की गति और विलोम माना नीचे की गति। अनुलोम माना ऊपर की ओर शक्ति परवलयाकार रूप से शरीर में जाती है सहस्त्रार तक, और ऊपर से विलोमात्मक बन के नीचे आती है। तो गति का ये चक्कर चलता ही रहता है जी। तो इससे दोनों नाड़ी खुलती है। दोनों अनुलोम विलोम में फायदा इतना है कि इससे सुषुम्ना जागृत हो जाती है। अग्नि की नाड़ी कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। दोनों नाड़ी चलने से अनुलोम विलोम का फायदा ये है कि दोनों नाड़ी चलना शुरू हो जाता है, और दोनों नाड़ी चलने से सुषुम्ना भी शुरू हो जाती है, अग्नि की नाड़ी शुरू हो जाती है, और भगवत्ता का भाव, परमात्मा का भाव मन में एक अभिप्सा परमात्मा के प्रति चलना शुरू हो जाती है जी। जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं, खास वे लोग, खास करे मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ, वे लोग खास अनुलोम विलोम करें कि जो पैरालिटिक है। क्योंकि अनुलोम विलोम से देह विद्युत ऊर्जा जो बनती है बॉडी में, जैसे जब अनुलोम और विलोम की जो गति ऊपर और नीचे की जो बताई, आपको एक बात मालूम है कि बॉडी में 2 पल्स चलते हैं। मैं सही हूँ या गलत ये मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, मैं एक पल्स आपकी परीक्षा के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों को पूछना चाहता हूँ जी। जहाँ तक मुझे पता है, एक पल्स तो हाथ में पल्स लिया जाता है, एक पल्स तो वो मैं जानता हूँ, बाकी दूसरे पल्स के बारे में मुझे खबर नहीं है जी। तो ये आपको थोड़ा चिंतन करने योग्य प्रश्न है जी। यहाँ पल्स चलते हैं हार्ट के ऊपर, हार्ट बीट चलता है जी, धक 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 चलते हैं, और दूसरे जो चलते हैं वो यहाँ चलते हैं। अगर आपने किसी छोटे से 2 महीने के शिशु को कभी गोद में लिया होगा तो उसका ये भाग लप 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 चलता रहता है। अच्छा। कभी देखा है ऐसा? जी नहीं, मैं छोटे से शिशु को अभी देखो, यहाँ पर लोगों ने देखा होगा, वैसे लप 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 चलता है। तो शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है, ये तो रक्त को दौड़ाने वाली ऊर्जा है। ये जो पल्स चलते हैं, हार्ट बीट चलते हैं, वो खून को दौड़ाती है। लेकिन समझो किसी का ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसको पक्षाघात हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो समझो हमारे शरीर को रिदम में लाने वाली चेतना की जो माना एक ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा है, वो कहाँ बनती है? वो यहाँ बनती है। यहाँ शरीर को चलाने वाली जो देह विद्युत ऊर्जा है जी, तो वो यहाँ बनती है, उसका जन्म स्थान यहाँ है। बिल्कुल, जैसे बायोइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है, अभी स्टूडियो में जो बिजली आ रही है, वो बनती कहीं और थर्मल पावर स्टेशन में बनती होगी, लेकिन यहाँ तक आती है। तो ये बॉडी की जो चेतना है, उसको बनने की जो ऊर्जा है, वो यहाँ बनती है। अगर समझो जो पैरालिटिक हो गया, तो उसको कहेंगे कि चलो हाथ उठाओ, तो हाथ नहीं उठा पाएगा। उसको कहेंगे कि चलो अंगूठा यूं करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि खून तो आता है, अब ब्लेड लगाओ, खून तो आता है, खून तो आएगा, माना हृदय का काम जारी है, लेकिन चेतना का काम बंद हो गया। तो वो जो शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, वो यहाँ बनती है, उसका जन्म स्थान यहाँ है। और केवल अनुलोम विलोम में वो ताकत है कि वो इस चेतना को संतुलन में पैदा करेगी। हमारे नेगेटिव थॉट्स से यहाँ के जो धबकार है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, उसकी तीव्रता कम ज़्यादा होती रहती है। जो बहुत गुस्से में है, जो व्यसनी है, जो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है, उसमें ये बढ़ जाता है, और इसलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक थॉट लेवल पर बढ़ता है, और एक नमक ज़्यादा खाने से बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज है, वो अनुलोम विलोम करेंगे तो बिल्कुल अनुलोम विलोम बैलेंस में हो जाए, माना ब्लड प्रेशर बैलेंस में हो जाता है। फिर जिन लोगों के शरीर में जो नलिकाएं टूट फूट गई है, चेतना के जो स्रोत है, वो अगर टूट फूट से गए हैं, आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं पैरालिसिस को, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी भाषा में जो कहते हैं कि चेतना में विक्षेप हुआ, तो वो विक्षेप नए सिरे से आ सकता है। कई बार यहाँ क्लॉट्स भी होते हैं, समझो लेफ्ट में तकलीफ है तो राइट में क्लॉट होता है, विरुद्ध दिशाओं में जो होते हैं। तो ऐसे किस्सों में अनुलोम विलोम से ब्लड थोड़ा पतला हो जाता है,
क्योंकि लोम और विलोम दोनों गति चलती है, ऊर्जा के लय बिल्कुल पावरफुल रूप से काम करते हैं। नई नई बिजली की लाइनें चलती है बॉडी में, जो बिजली होती है, मेरे पास एक मीटर है, जैसे ही यहाँ टच करोगे लाल लाइट आएगी ऐसे। तो बिजली की जो देह की जो बिजली है उसका भी नापन होता है जी। और कई लोग तो दुनिया में आपने देखा होगा हाथ में बल्ब लेते ही बिजली शुरू हो जाती है। बहुत बारी टीवी में देखा है मैंने ऐसा। हाँ। तो वो देह विद्युत ऊर्जा है जी। एनर्जी फील्ड उसका काफ़ी लंबा और बड़ा होता है, विस्तृत होता है। हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में भी एनर्जी भेज सकते हैं। तो ये सारे हकीकत है, ये कोई बयानबाजी या तुक्के नहीं है जी, ये हकीकत है और ये हमारे देश का एकाधिकार है। इसलिए भारत के लिए जब भारत शब्द बोलते हैं तो सीना फूल जाता है हमारा जी। और जब इंडिया शब्द बोलते हैं तो मालूम नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का नाम कभी इंडिया था ही नहीं जी। ये तो 1946 में जब अंग्रेज गए, जाते जाते करार करके गए कि हमारे जाने के बाद इस देश को अंग्रेजी में इंडिया बोला जाए। दुनिया में किसी भी देश के दो नाम नहीं है जी। इतने प्राचीनतम देश के नाम को बदल दिया गया, ये थोड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगा आपसे भी कि आप भारत बोलें हमेशा जी। बड़ा प्यारा और वजनदार शब्द है। अच्छा, बात अनुलोम विलोम की, तो अनुलोम विलोम से खून की धारा नेचुरल हो जाती है जी, रिदम बॉडी का नेचुरल हो जाता है, पैरालिसिस के दर्द मरीज को बहुत जल्दी फायदा होना शुरू हो जाते हैं, मस्तिष्क में जितने भी सेल हैं सबकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है, रिसेप्टिविटी जिसको कहते हैं वो बढ़ती है, चेतना पूर्ण हो जाते हैं, चेहरे पर एक विशेष रौनक आ जाती है, एक विशिष्ट चमक आ जाती है, आंखों में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा होता है अनुलोम विलोम करने से जी। और भगवत्ता का भाव हम जिसको कहते हैं कि चेहरे पर एक जो रूहानियत आनी चाहिए जी। कई लोगों के चेहरे को आप देखो, देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये, मन में कुछ शब्द यहाँ प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन कई लोगों को जो गुस्से वाले होते हैं उनका भी चेहरा मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो अनुलोम विलोम करते हैं या जो राजयोग करते हैं जी, उनके चेहरे से तुरंत मालूम पड़ जाता है ये भोला आदमी है। बिल्कुल, क्योंकि चेहरे का भाव ऐसा बन जाता है जी। तो चेहरा बहुत कुछ बयान करता है। तो अनुलोम विलोम करने वालों की जो देह विद्युत ऊर्जा है वो संतुलन में रहती है।